इस वीडियो में हम जजमेंट और वर्डिक्ट के डिफरेंस को समझेंगे। दीज टू टर्म्स ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबल, बट दोनों का मीनिंग लीगल टर्म में बिल्कुल अलग अलग है। कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझेंगे कि इसका यूज किस तरह से किया जाता है, और आई एम श्योर कि इस वीडियो के खत्म होने तक आपको इन दोनों टर्म्स की अच्छी जानकारी मिलेगी, और ये भी कि हाउ दे अफेक्ट द आउटकम ऑफ ट्रायल। वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। सबसे पहले समझते हैं वर्डिक्ट को। Verdict is a decision made by a jury after hearing the evidence and argument of both parties in legal action। यानी कि वर्डिक्ट एक ऐसा डिसीजन है जो दोनों पक्षों, दोनों पार्टीज के एविडेंस और फैक्ट को सुनने के बाद जूरी के द्वारा दिया जाता है। जूरी एक तरह से 12 लोगों का ग्रुप होता है जो किसी भी मामले को सुनकर उस पर अपना फैसला सुनाता है। ईयर 1665 में जूरी ने भारत में पहले मामले की सुनवाई की थी, जिसमें सुश्री अंसेटिया डाविस पर एक भारतीय गुलाम लड़की की हत्या का आरोप लगाया गया था। इस जूरी में 6 अंग्रेज और पुर्तगाली लोग शामिल थे। तो दोस्तों, किसी भी क्रिमिनल केस में जो वर्डिक्ट होता है, जो अक्यूज्ड होगा वो गिल्टी होगा या फिर नॉट गिल्टी होगा, और अगर सिविल केस है तो वर्डिक्ट प्लेंटिफ के फेवर में होगा या फिर अगेंस्ट होगा। एक वर्डिक्ट का मतलब ये नहीं होता कि मामला पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब बात करते हैं जजमेंट की। जजमेंट एक ऐसा डिसीजन होता है जो एक जज के द्वारा या कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला होता है, जो उनकी कोर्ट में पेश किए गए मैटर को डिसाइड करता है और पार्टीज के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को डिटरमाइन भी करता है। एक जजमेंट में अगर कोई क्रिमिनल केस है तो उसमें वर्डिक्ट और सजा दोनों हो सकती है, और अगर सिविल मैटर है तो कंपनसेशन, इंजेक्टिव रिलीफ और अदर सिविल रेमेडीज उसमें शामिल होती हैं। एक जजमेंट जो होता है वो आम तौर पर सिग्नल होता है कि मैटर दोनों पार्टीज के लिए एंड हो चुका है, यानी कि खत्म हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्रिमिनल केस है तो जो जूरी होगी वो अपना वर्डिक्ट देगी कि डिफेंडेंट गिल्टी है या फिर नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड वर्डिक्ट। पर जब किसी क्रिमिनल केस में जजमेंट आता है कि डिफेंडेंट गिल्टी है और वो उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड जजमेंट। तो ये तो थी वर्डिक्ट और जजमेंट की डेफिनेशन। आइए अब समझते हैं इनके डिफरेंस को। पहला तो ये कि एक वर्डिक्ट एक ऐसा डिसीजन होता है जहां पर जूरी बैठी होती है और वो उसके बारे में अपना फैसला सुनाती है, वाइल जजमेंट एक ऐसा डिसीजन होता है जहां पर कोर्ट में जज के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि डिफेंडेंट गिल्टी है या फिर नहीं। दूसरा पॉइंट ये कि वर्डिक्ट बेस्ड होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर, जबकि जजमेंट बेस्ड होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ दोनों के ऊपर जजमेंट बेस्ड होता है। अगला पॉइंट ये कि जब किसी केस में वर्डिक्ट आता है तो ये नहीं कहा जा सकता कि केस खत्म हो गया है, लेकिन जब जजमेंट किसी केस में दिया जाता है तो वहां पर यह कहा जाता है कि ये केस यहाँ पर खत्म हो चुका है। वर्डिक्ट किसी भी क्रिमिनल केस में गिल्टी या फिर नॉट गिल्टी होगा। सिविल मामले में प्लेंटिफ के फेवर में होगा या फिर उसके अगेंस्ट होगा, जबकि जजमेंट में उस केस से रिलेटेड सजा और रेमेडीज शामिल होते हैं। जबकि अगर किसी केस में जजमेंट आता है तो उस केस से रिलेटेड या तो उसमें सजा होगी या फिर रेमेडीज शामिल होंगे। तो अब एक वर्डिक्ट की बात करें तो वर्डिक्ट कैन बी पार्शियल, स्पेशल, जनरल या क्वेश्चंट हो सकता है। मतलब ये कि जब पार्शियल में जूरी को लगता है कि डिफेंडेंट एक पार्ट के लिए तो गिल्टी है पर क्राइम के दूसरे पार्ट के लिए वो गिल्टी नहीं है, और स्पेशल वर्डिक्ट तब होता है जब जूरी को अपना डिसीजन देने के लिए कई अलग अलग डिटेल देनी पड़ती हैं। ये काफी कॉम्प्लेक्स केसेस में होता है। और क्वेश्चन वर्डिक्ट जूरी तब देती है जब जूरी एक अमाउंट प्लेंटिफ को अवार्ड करती है, बट जजमेंट के अंदर ऐसा नहीं होता। जजमेंट या तो फाइनल होता है या फिर इंटरलोक्यूटरी या फिर डिफॉल्ट या समराइज होता है। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहां पर जूरी के वर्डिक्ट को रद्द किया जा सकता है, पर किसी केस में अगर जजमेंट दे दिया जाता है तो उसे रद्द नहीं किया जा सकता। उस जजमेंट के खिलाफ अपील की जा सकती है उससे हायर कोर्ट में। जो वर्डिक्ट होता है उसे जूरी 4% के द्वारा ओपन कोर्ट में उस वर्डिक्ट को अनाउंस कर दिया जाता है, पर जजमेंट में या तो वो रिटन होता है या फिर ओरल होता है, जिस भी तरह से उस केस का फैसला सुनाया जाता है। वर्डिक्ट आमतौर पर एक मत या बहुमत हो सकता है। तो वर्डिक्ट में जो जूरी होती है वो काफी सारे लोग होते हैं, जिसमें से कुछ लोग तो उसमें सहमत हो सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो वर्डिक्ट होगा वो एक मत होगा या फिर बहुमत होगा।
जबकि जजमेंट इज सब्जेक्टेड टू रिव्यू और यानी कि अगर जजमेंट से कोई सहमत नहीं है तो उस जजमेंट के खिलाफ अपील की जा सकती है, रिवीजन करवाई जा सकती है। वर्डिक्ट जो होता है ज्यूरी के इंस्ट्रक्शन और पेश किए गए एविडेंस से इन्फ्लुएंस होता है, वाइल जजमेंट इन्फ्लुएंस्ड होता है लॉ से और लीगल आर्ग्यूमेंट से। लीगल आर्ग्यूमेंट एविडेंस वगैरह को देखने के बाद ही एक जजमेंट को पास किया जाता है। आखिरी पॉइंट ये कहता है कि वर्डिक्ट में जुडिशियल रिव्यू की जरूरत होती है जबकि जजमेंट में अपील की जाती है। तो फ्रेंड्स ये था डिफरेंस वर्डिक्ट और जजमेंट के ऊपर। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।